वेलकम टू सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीसीटीसी कमर्शियल कॉम टिकट क्लर्क क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। यह एग्ज़ाम मैसूरू डिवीज़न में हुआ है। यह एग्ज़ाम 18 जनवरी 2024 को हुआ है। इस क्लास के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे एलडीसी जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कॉनकोर एक्सपैंड कॉनकोर। कॉनकोर का एक्सपेंशन फॉर्म क्या होगा? कॉनकोर का जो है एक्सपैंड फॉर्म क्या होगा? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कॉनकोर का जो फुल फॉर्म होता है, एक्सपैंड फॉर्म होता है, वो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, What does the AC locomotives WAG stand for in Indian Railway? Here 4 option has been given. According to option, your answer will be option B, goods locomotive. कहता है कि भारतीय रेलवे में एसी लोकोमोटिव WAG का क्या अर्थ होता है? तो WAG जो लोकोमोटिव के जो नंबर्स होते हैं, यह गुड्स लोकोमोटिव्स, माल जो लोकोमोटिव्स होते हैं उसके बारे में ये बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेंजरस एंड एक्सप्लोसिव गुड्स आर डील्ड इन here 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, रेड टैरिफ। कहता है खतरनाक और विस्फोटक जो वस्तुओं का जो परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वह किस में होता है? तो वह रेड टैरिफ में होता है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपैंड यूटीएस। यूटीएस का एक्सपैंड फॉर्म क्या होगा? तो हेयर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन। योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। यूटीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम होता है। जो जनरल जो टिकट काउंटर्स होते हैं वो यूटीएस के थ्रू ही इशू किए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी कॉमर्शियल के ऑब्जेक्टिव्स के जो वीडियोस बने हैं वो सफिशिएंट है आपके एलडीसी डिपार्टमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is the headquarters of railway zone East Coast Railway? Here 4 option has been given. According to option, your answer will be option A, भुवनेश्वर। कहता है ईस्ट कोस्ट रेलवे जो जोन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 6, when engine is pushing a train without guard, the duties of guard deploys on. Here 4 option has been given. Your answer will be option B, ALP, assistant loco pilot। कहता है जब इंजन बिना गार्ड के ट्रेन को आगे बढ़ा रहा हो तो गार्ड की ड्यूटी लगाई जाती है। तो गार्ड की ड्यूटी कौन करते हैं? ALP करते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट करते हैं। जब इंजन बिना गार्ड के ट्रेन आगे बढ़ा रहा हो तब। क्वेश्चन नंबर 7, मिनिमम कैंसिलेशन चार्ज इन रुपीज फॉर कंफर्म्ड स्लीपर क्लास रिजर्वेशन टिकट इज। हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन। योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, रुपीज 100-120। कहता है अगर स्लीपर क्लास के कंफर्म्ड अगर रिजर्व टिकट हैं तो उसका कैंसिलेशन का जो न्यूनतम चार्ज होता है वह 120 रुपीज़ होता है, 120 रुपये होते हैं। फ्रेंड्स आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर स्लीपर क्लास का वेटिंग टिकट हो या RAC टिकट हो, अगर हम उसको कैंसिल करना चाहें तो कैंसिलेशन चार्ज कितना लगेगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हेड ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस कंप्लेंट्स सेल एट डिविजनल लेवल इज। Here 4 option has been given. Your answer will be option C, ADRM, एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर। कहता है कि पब्लिक जो ग्रीवेंसेस होते हैं, पब्लिक जो कंप्लेंट्स होते हैं, उस सेल के जो डिवीजन लेवल पे हेड होते हैं वह ADRM होते हैं, एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, in which year was the Pambam Bridge commissioned connecting India's mainland to Rameswaram Island? Here 4 option has been given. According to option, your answer will be option C, 1914।
कहता है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला पंबन पुल किस वर्ष चालू किया गया था? तो यह 1914 में चालू किया गया था। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मिनिमम फेयर इन रुपीज कलेक्टेड इन नॉन सबर्बन सेकंड क्लास? हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 10 रुपीज। कहता है गैर उपनगरीय द्वितीय श्रेणी में एकत्रित न्यूनतम किराया रुपए में क्या होगा? जो नॉन सबर्बन जो सेकेंड क्लास टिकट्स होते हैं उसका मिनिमम जो फेयर होगा वह 10 रुपीज़ होता है, 10 रुपये होते हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर वहीं सबर्बन में सेकेंड क्लास का मिनिमम फेयर रुपीज़ में कितना होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। Question number 11, over which of the following rivers is the world's highest railway bridge in Kashmir being constructed? Here 4 option has been given. According to option, your answer will be option D, चेनाब। कहता है निम्नलिखित में से किस नदी पर कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है वह कश्मीर के चिनाब नदी पे बनाया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आए दिन डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में बहुत ही पूछे जा रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सपैंड ATVM। Here 4 option has been given. Your answer will be option B, automatic ticket vending machines. कहता है ATVM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ATVM का जो फुल फॉर्म होता है वह ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वार्टरली सीजन टिकट्स फेयर इज what times of monthly season ticket fare? Here 4 option has been given. Your answer will be option C, 2.7 times. कहता है त्रैमासिक जो सीजन टिकट होते हैं, क्वार्टरली जो सीजन टिकट्स होते हैं वह मंथली सीजन टिकट के 2.7 गुना होते हैं, 2.7 गुना होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, तत्काल बुकिंग ओपनिंग टाइम फॉर नॉन AC क्लासेस आर? Here 4 option has been given. Your answer will be option C, 11 AM. कहता है नॉन AC जो श्रेणी के लिए तत्काल जो बुकिंग होता है वह ट्रेन के स्टार्ट होने के, ट्रेन जिस ओरिजिनेटिंग स्टेशन से स्टार्ट होता है उसके एक दिन पहले, नॉन AC है तो 11 o'clock AM में होगा। अगर वहीं AC रहेगा तो उस ट्रेन के ओरिजिनेटिंग स्टेशन से स्टार्ट होने से एक दिन पहले 10 AM पे होता है। AC होगा तो 10 बजे दिन में होते हैं सुबह के AM, और नॉन AC होते हैं तो 11 बजे होते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया? हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, पीर पंजाल टनल, जो जम्मू कश्मीर में है। कहता है भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी रेलवे सुरंग है वह पीर पंजाल है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, नॉर्मल लाइफ ऑफ ए डिटोनेटर मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग 2010 एंड देयर आफ्टर इज? Here 4 option has been given. Your answer will be option B, 5 years. कहता है 2010 और उसके बाद निर्मित मैन्युफैक्चर्ड जितने भी डिटोनेटर्स होते हैं उसका सामान्य जीवन, नॉर्मल जो लाइफ होता है वो कितने साल का होता है? तो वो होते हैं 5 साल का। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा 5 years। देखिए ये जो क्वेश्चंस है ऑपरेटिंग के क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो कॉमन है तो ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ए ब्लैंक सिग्नल अंडर कंप्लीट पावर ऑफ situation is to be treated as? Here 4 option has been given. Your answer will be option A, defective signal. कहता है कि पूरी तरह से बिजली बंद होने की स्थिति में एक खाली सिग्नल को माना जाएगा। अगर एक ब्लैंक सिग्नल जो है वो कंप्लीट पावर ऑफ हो जाए तो इसको क्या माना जाएगा? डिफेक्टिव सिग्नल माना जाता है, दोषपूर्ण सिग्नल संकेत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ran between? Here 4 option has been given. Your answer will be option C, दिल्ली वाराणसी। कहता है भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किसके बीच चली थी? तो यह चली थी दिल्ली से लेके वाराणसी के बीच में।
क्वेश्चन नंबर 19, विच ईयर वाज द बिल्डिंग ऑफ छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स formerly Victoria terminals constructed? Here 4 option has been given. Your answer will be option D, 1888. Question I repeat, which year was the building of Chhatrapati Shivaji terminals formerly Victoria terminals constructed? Answer will be option D, 1880. कहता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल्स था का इमारत का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो यह 1888 में किया गया था। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ए स्टेशन वेयर द रेल लाइन एंड इज कॉल्ड? हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन। योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, टर्मिनल स्टेशन। कहता है वह स्टेशन जहां रेल लाइनें समाप्त होती हैं क्या कहलाता है? तो वह टर्मिनल स्टेशन कहलाता है। देखिए ये सभी क्वेश्चन ऑपरेटिंग के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक्सपेंड DRUCC। हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन। योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमिटीज। कहता है DRUCC का एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमिटी। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा JRUCC का ये एक्सपेंड फॉर्म क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सपेंड PNM। आंसर विल बी ऑप्शन बी, परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी। तो PNM का जो एक्सपेंड फॉर्म होता है वो होता है परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, अस्थाई बातचीत मशीनरी, PNM बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, PRS, एक्सपेंड PRS। आंसर विल बी ऑप्शन सी, पैसेंजर्स रिजर्वेशन सिस्टम। PRS का जो एक्सपेंड फॉर्म होता है वो होता है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। देखिए जितने भी एब्रेविएशन है, जितने भी एक्सपेंड फॉर्म्स है, इस पर बहुत सारे वीडियोस हमारे सर कंट्रोल LDC क्लासेस पे बने हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि जितने भी हमारे कॉमर्शियल से रिलेटेड नोट्स हैं, वीडियोज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपके LDC जो भी एग्जाम्स है, चाहे वो CCTC का हो, सीनियर CCTC का हो, CA का हो, कमर्शियल अप्रेंटिस का हो, उसके लिए सफिशिएंट है, काफ़ी है। इवन ये आपको ACM के भी एग्जाम में बहुत बेनिफिट देगा, चाहे वो कॉमर्शियल नोट्स हो, ऑब्जेक्टिव्स हो या राजभाषा हो, ऑफिशियल लैंग्वेज हो, बहुत सफिशिएंट है। तो आप सर कंट्रोल LDC क्लासेस यूट्यूब चैनल को जरूर विजिट कीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है। और यह सिर्फ कमर्शियल के लिए नहीं, ऑपरेटिंग के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी LDC डिपार्टमेंटल जितने भी क्वेश्चंस हैं डिपार्टमेंटल LDC रेलवे के, वो सबके लिए सफिशिएंट है। तो सर कंट्रोल LDC क्लासेस जरूर विजिट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 24, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड ऑफ बुकिंग ऑफ रिजर्व टिकट्स। Here 4 option has been given. Your answer will be option C, 120 days। कहता है जो आरक्षित टिकटों की बुकिंग होती है, जो एडवांस जो रिजर्वेशन होता है, वह कितने दिन पहले कर सकते हैं? तो वह 120 दिन पहले हम कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 25, फर्स्ट इंटरनेशनल इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर ट्रेन इन इंडिया इज। Here 4 option has been given. Your answer will be option A, समझौता एक्सप्रेस। कहता है भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय भारत पाकिस्तान सीमा ट्रेन कौन सी चली थी? तो वो समझौता एक्सप्रेस था। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये जो समझौता एक्सप्रेस जो ट्रेन जो भारत और पाकिस्तान के बीच में चली थी, यह किस प्रधानमंत्री के, किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम में चली थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास में हम लोग 25 क्वेश्चन देखे हैं CCTC के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर कैंड्रॉन LDC क्लासेस।